ऐसे हो जाती है। चलो। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हो गई थी तैयार, नहा धो ली थी। मैं जा रही थी गुरुद्वारे और गुरुद्वारे में पहुंची ही थी और बाबा जी ने शटर ओपन किया। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी और पाठ सुना। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैं आ गई थी घर वापस। और क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता, तो बड़ी ठंड थी। आज मैं स्कूटी से नहीं गई थी क्योंकि पास में ही है। पहले मुझे लगा कि मतलब कुछ ट्रेजेडी ना हो जाए, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर मैं स्कूटी लेके नहीं गई। फिर मैं आई, मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी की, नाश्ता बनाया और नाश्ता खाया। आज सवेरे भी आई उठी है। कहाँ जा रहा है? कहाँ चली? कहाँ चली? बाहर जा रही, बाहर। दादू गए, दादू गए, दादू गए। फिर मैंने लगाया अपने सर में ऑयल। मैं नहा सुबह ही ली थी, बट मेरे को सर धोना बहुत ज़रूरी था। बट अगर मैं सर धो लेती तो मेरा ऑयल नहीं लगता, इसलिए मैंने सर नहीं धोया। क्योंकि मैंने ऑयल लगाना था कोकोनट और नींबू का, क्योंकि मेरे हो रहा है बहुत ज़्यादा डैंड्रफ। तो डैंड्रफ की वजह से मुझे ये वाला तेल लगाना ही लगाना था। तो मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने पहले बर्तन मांजने थे, बट मैंने बर्तन स्किप कर दिए क्योंकि हमारी जो दीदी है वो आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो मैं कहा चलो आप पहले पोछा लगा लो। मैंने रहमत को थोड़ा खिलाया, बर्तन मांजे, किचन साफ़ की और उसके बाद मैंने की खाने की तैयारी। आज मैं बना रही थी खाली मसाला, कोई सब्ज़ी नहीं। इसमें जीरा डाल के और प्याज और लहसुन का पेस्ट डालते हैं। और लहसुन बहुत सारा होता है उसके अंदर, प्याज भी होते हैं 3-4। और उसके बाद टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालते हैं, वो भी ज़्यादा सारा डालते हैं। फिर उसको भून के अच्छे से उसमें पानी डालते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इससे एक रोटी फालतू खाई जाती है, आई गारंटी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ठंड में खाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें लहसुन बहुत सारा होता है। फिर मैंने खाना बना लिया था, फिर हमने खाना खा लिया। मैं सर धोकर आ गई थी पूरा वॉश करके अच्छे से, और रहमत खेल रही थी। थोड़ी देर हमने थोड़ी मस्ती की, उसके बाद थोड़ी देर हम सो गए थे। सो के उठे और नहीं, पहले तो मैंने पहले रसगुल्ला खाया था। किसी का शादी का कार्ड आया था तो डब्बा आया था, उसमें 2 तरह के रसगुल्ले थे। मुझे गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है, बट मैंने वाइट रसगुल्ला भी ले लिया था टेस्ट करने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ना आजकल मीठा खाने की बड़ी क्रेविंग होती है, पता नहीं क्यों। तो फिर हम सो गए थे, फिर उठे, मैं आई किचन में और देखा तो थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। तो पहले मैंने अपने लिए बनाई चाय और उसके बाद फिर मैंने बर्तन मांजे थे। और रहमत यहाँ खेल रही थी। और उसके बाद मैं मसाला हमारा रखा हुआ था तो सब्जी बनानी नहीं थी। अच्छा बोल दो पा पा क्या करी? पा 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 इधर बोल, पहले बोल बोली। पा 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 आई दे देख तो कर। बेटा तेरे भी पापा पा 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 बोली। चल बोल पा 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 पापा पा 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 बोली। मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, पापा ही बोलेगी, पापा ही बोलेगी। पा 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 अब कर दो ना, अब कर दो। पा 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 कहेगी मेरे पीछे पड़ गए सारे के सारे। पा पा बिल्ली बिल्ली गाला बिल्ली 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 ई She is not interested anymore. फिर मैं बनाने लगी थी डिनर। तो मैंने सबसे पहले गूंदा आटा
और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अपने गेहूं के आटे में थोड़ा सा डालते हैं बाजरे का भी आटा, क्योंकि ठंड में जो होता है बाजरे का आटा गर्म होता है तो वो बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, शरीर में गर्मी रहती है। तो हम बाजरे का आटा भी मिक्स करते हैं। तो आटा मैंने गूँध लिया था, तो मेरे पास टाइम था क्योंकि सब्ज़ी बनानी नहीं थी, तो मैंने लगे हाथ सारी सैलेड भी काट ली, जिसमें है मूली, गाजर, प्याज और शलगम। और पापा मम्मी जा रहे थे रहमत को लेकर दादी के घर, और ये इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि इसको बाहर जाने का बड़ा ही चाव चढ़ता है। लेकिन ठंड इतनी है ना कि बच्चे को ले जाना ठंड में ठीक नहीं होता, और जब जब ये बाहर जाती है ना शाम के टाइम, तो इसकी तबीयत ख़राब होती ही होती है। इस दिन भी हो गई थी, जब ये वापस आई थी तो ये उल्टियाँ करने लगी थी थोड़ी थोड़ी, बट इसको खुशी बहुत ज़्यादा होती है। और बच्चे को फिर बाहर कभी कभी तो फिर लेके जाना ही पड़ता है। तो मैंने मम्मी को शॉल दिया कि इसको अच्छे से लपेट कर अच्छे से लेके जाना। मम्मी अच्छे से ही लेके गई थी, बट बच्चों को रहता है ना कि उनको देखना है, कुछ ना कुछ देखना है, तो थोड़ा बहुत तो उसको खोलना ही पड़ता है। बस इसको लगी थोड़ी सी ठंड, और बट शी इज़ सो एक्साइटेड टू विज़िट दक्ष भैया's हाउस। मम्मी पापा के जाने के बाद फिर मैंने बनाई रोटियां सबके लिए, और ये हमारे घर की हालत हो जाती है, कहीं पर कुछ पड़ा होता है, कहीं पर कुछ काके पिद्दो रहमत दक्ष के साथ खेल रही है। ओ दक्षर फोन में नहीं बात करती है। दक्षर दक्षर दक्ष हाँ हाँ नीचे नीचे पकड़ा जमीन पे चिपक गया हट जाता है, या तो फिर कोई कूड़ा वूड़ा होता होगा ना तब होता होगा। इधर स्लाइड करो तो फटका खींच के नहीं आता मिट्टी हो गई। हाँ सही है बढ़िया है। आला एनी जरूरत है चिपक ना या तो फिर मिट्टी खुश हो जाती है। चल बस। ये वहाँ बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैं अपना सूट सही कर रही थी। मैंने सिलाई जो लगाई थी बस उधेड़नी बाकी थी, 3 दिन से इसी में लगी हुई हूँ। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। बाय बाय।